सूर्य प्रकाश जी की बात को लेकर ही आगे बढ़ते हैं। बीती ताही बिसार दे, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। इसको समझना बहुत जरूरी है। साधना वस्तुतः है क्या? साधना यही है, जो बीत गया उसे बिसार दो। लेकिन हम इसे बिसार नहीं पाते हैं। बिसार नहीं पाते हैं। जब तक बिसार नहीं पाते हैं तब तक फसावट है, तब तक समस्या है। जो बीत गया उसे बिसारा नहीं तो समय को जन्म दे दिया, है ना? जन्म दे दिया ना, मतलब वह बीता नहीं है, वह ऐसा नहीं होना चाहिए था, वह वैसा नहीं होना चाहिए था। उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और करेंगे, ऐसा ऐसा हो जाएगा, तब बात ठीक हो जाएगी। तो उसको ठीक होने में जितना समय लगेगा तब तक समय को जीना पड़ेगा। यदि ऐसा आग्रह है तो तब तक समय को जीना पड़ेगा। अब सवाल यह नहीं है कि वह अच्छी घटना है कि बुरी घटना है, कि वह दुर्घटना है कि अच्छी घटना है, यह सवाल नहीं है, है ना? हम यह कहें कि जो दुर्घटना है वह सिर्फ अपना जो है बीत जाए और भुला दी जाए, ऐसा नहीं। जो अच्छी घटना है वह भी बीत जाए और वह भी भुला दी जाए, सब जो कुछ है। क्यों? क्योंकि जो बीत गया उसे नहीं बिसारा तो हियर एंड नाउ नहीं हो पाओगे। समय को सृजित कर लिया, कहीं सुई अटकी रह गई, है ना? सुई अटकी रह गई तो हियर एंड नाउ को नहीं जी पाओगे, और हियर एंड नाउ को नहीं जी पाओगे तो सहज हो नहीं सकते। सहजता हियर एंड नाउ में जीने की है। अब जो हियर एंड नाउ है तो जो जैसा है वैसा देख पाओगे क्या? यदि सुई पीछे कहीं अटकी हुई है तो, अब सुई एक जगह अटकी हुई हो तो भी बात अलग है, हजारों जगह अटकी होगी, लाखों जगह अटकी होगी, करोड़ों जगह अटकी होगी, कहाँ कहाँ नहीं अटकी सुई, है ना? और तो और बात, वो जो आदत है, वो जो ढंग है और वो जो इफ़ेक्ट्स हैं, वह जो इन्फ्लुएंसेस हैं, वो हियर एंड नाउ को हियर एंड नाउ की तरह नहीं देखने देते और यहाँ पर एक और नई सुई अटका देते हैं। सुई नई नई जगहों पर वापस अटकती जा रही है। पुरानी सुई अटकी हुई है वो तो अटकी हुई है, नई नई जगह पे और अटकती जा रही है। सुई का मतलब कांटे वाली सुई है ना, झूठी सुई है ना। घड़ी सच्ची होती है क्या? घड़ी तो झूठी होती है ना। काम चलाऊ सत्य है ना, काम चलाऊ सत्य है। लेकिन हिप्नोटिज्म कैसा है कि घड़ी हमें सच मालूम होने लगती है, वह सुई जो है हमें सच मालूम होने लगती है। वो ढंग है एक, वो हमारा ढंग बन गया है। जगह जगह सुई अटकी हुई है, बिसार पाते हैं। तो जो जैसा उसको कैसे देख पाओगे? नित्य नूतन को कैसे जान पाओगे? नित्य नूतन जो है सुंदर है, पर तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यह सुंदर है? तुम्हारी सुई तो कहीं अटकी हुई है। तुम यदि सुंदरता को भी देखोगे तो सुई जहाँ अटकी थी वो वाली सुंदरता को देखोगे, और ये वाली सुंदरता है नहीं, वो तो मनोकल्पित सुंदरता है। और अभी वाली सुंदरता तो है नहीं। तो सुंदर है लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा? शिव है, तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम कहते हो नहीं जी शिव नहीं है, यह तो फलाना है, यह ठिकाना है, यह तो पेड़ है, यह तो आम का पेड़ है, यह तो केसर आम का पेड़ है, यह तो फलाने बाग का पेड़ है, यह तो फलाने शहर का पेड़ है जो फलाने राज्य में पड़ता है, और यहाँ के आम बहुत अच्छे होते हैं,
इनका एक्सपोर्ट होता है, उससे धन आता है, धन होना चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो बहुत खतरा होता है। हाँ, वो बैंक में, इस बैंक में पैसा नहीं रखना चाहिए, उस बैंक में पैसा रखना चाहिए, इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अरे बैंक में पैसा रखना ठीक नहीं है, इन्फ्लेशन जो है ना ज़्यादा है, तो थोड़ा पैसा इधर रख लेना चाहिए। अरे आजकल बड़ा रिस्क है, अरे आजकल साइबर हैकिंग होती है, अरे ये ऐसा है, अरे ये वैसा है। अरे कहाँ पहुँच गए? सामने शिव था और तुम कहाँ पहुँच गए? सामने शिव था, तुम कहाँ पहुँच गए? तुम बोलोगे नहीं पॉलिसी मेकिंग ठीक नहीं है, पॉलिसी मेकिंग ठीक होनी चाहिए। ये बजट सत्र आ रहा है, इसमें ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए। अब जो है ना, हम इसको वोट नहीं देंगे, अब फलाने को वोट देंगे। अरे भाई सामने शिव था, तुम जा कहाँ रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तो नित्य नित्य नूतन अभी और यही था, तुम अभी और यही नहीं हो। नित्य नूतन अभी और यही है और तुम अभी और यही नहीं हो। तो वह सुंदर है तो तुम्हारे लिए तो नहीं है, वह शिव है तुम्हारे लिए तो नहीं है, वह सत्य है तुम्हारे लिए तो है ही नहीं। तुम्हारी सुई तो कहीं और अटकी हुई है, न जाने कितनी जगह अटकी हुई है ना। उसे बिसराओगे तभी तो सुई वहाँ से मुक्त होगी। और सुई सब जगह से मुक्त हो जाए तो सुई के ढांचे को देख लेना, ये सुई जो है अटकने वाली चीज़ है ना। ये सुई जो है अटकने वाली चीज़ है, इस सुई को भी विड्रॉ कर देना, इस सुई को भी विदा दे देना। सुई रहेगी तो कहीं ना कहीं अटकती रहेगी, है ना। आग्रह देख लेना, आग्रह है ना सुई का, समय का आग्रह है ना, समय का बोध जीते हो ना। अरे यह ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, यह बिल्कुल शेड्यूल्ड होना चाहिए। हाँ? समय सबसे बड़ा धन है, समय का मूल्य होना चाहिए, समय मूल्यवान है, समय बलवान है। ठीक है, मजबूत करो सुई को, मजबूत सुई मजबूती से अटकेगी, मजबूत सुई मजबूती से अटकेगी। अटकी हुई समय सुई जो है वह समय पैदा करती है। मजे की बात, घूमती हुई सुई समय को पैदा नहीं करती, अटकी हुई सुई समय को पैदा करती है। उलटवासी है ना, कितनी बड़ी उलटवासी है। अटकी हुई सुई समय को पैदा करती हुई है ना। और सुई हो ही ना तो समस्या हो ही ना। तो आग्रह कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, यह सही है या गलत है, या आग्रह हो ही ना तो समस्या पैदा ही ना हो, समय ही ना पैदा हो। आग्रह हो ही ना तो समय पैदा कैसे होगा? आग्रह है तो समय पैदा होगा, है ना। तो वही बात चल रही थी ना, ट्रामाज है, चाइल्डहुड ट्रामाज है, तो सहज जीवन को जीने ही नहीं देते। कभी कोई दुर्घटना घटी थी और उसका भोग अभी भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसे अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए। शरीर के साथ कुछ गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। कब हुई? 40 साल पहले हुई थी, 30 साल पहले हुई थी, कभी हुई थी, पिछले जन्म में हुई थी, उसके पहले जन्म में हुई थी। जिस शरीर के साथ हुई थी वो तो मिट्टी हो गया, और इस शरीर के साथ हुई, मालूम है ना, इस शरीर के साथ हुई। कहाँ हुई? जिस शरीर के साथ नहीं हुई थी, 30 साल 40 साल पहले हुई थी, हम कहते हैं बिल्कुल नहीं हुई थी। इस शरीर के साथ तो नहीं हुई थी। नहीं जी, हमें ख्याल है 40 साल पहले हुई थी। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं हुई थी। आप बहस करोगे हमसे, हम भी बहस करेंगे आपसे कि नहीं हुई थी। बोले नहीं 40 साल पहले हुई थी। अरे शरीर जो है 7 साल में पूरी तरह से बदल जाता है, एक सेल से भी पुरानी नहीं बचती, एक सिंगल सेल से भी नहीं बचती पुरानी, सब बदलता रहा होता है। 7 साल बाद शरीर में पुराना कुछ भी नहीं बचता, ना हड्डी बचती, ना मांस बचती, ना मज्जा बचती, सब चेंज हो जाता है, सब बदल जाता है ना। मेडिकल साइंस में है, पढ़ा है। 7 ईयर्स में
साइकिल कंप्लीट हो जाता है। इसलिए 7 इयर्स के साइकिल होते हैं, है ना, 7 इयर्स के साइकिल होते हैं। यदि वो जो कैटेगराइजेशन करते हैं ना, बच्चा, किशोर, है ना, नवयुवा, युवा, अधेड़, बूढ़ा, बूढ़ा, तो एक्चुअली ये जो भी होगा ना 7 इयर्स के हिसाब से होगा। तो 7 साल तक जो बच्चा है, अब माँ बाप को क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? 7 साल तक बच्चों को प्रेशर नहीं देना चाहिए। 7 साल तक बच्चों को उल्टी सीधी चीज़ें नहीं सिखाना चाहिए। वो भूत है वहाँ मत जाना, वो जुजू है जुजू, वो जुजू जिंदगी भर पीछे पीछे चलता रहेगा। वो बड़ा हो जाएगा और जुजू जरा भी आएगा जुजू तो वो हिल जाएगा, है ना। वो भूत जो है बचपन में डाले जाते हैं। भूत होते नहीं, लेकिन हर बच्चे के मन में भूत है। देखो अपने भीतर जाके भूत मिलेगा और अपना दिख जाओगे कि बचकाने हो। अभी सुई अटक गई ना, वहाँ सुई अटका देते हैं ना, ये माँ बाप, गार्जियन, समाज, स्कूल सुई अटका देते हैं, हाँ? छोटे से बच्चे को छड़ी लेके मारते हैं, तो छड़ी की चोट लगेगी, बोलेगा मेरे को इतना क्यों मार दिया, मेरे से क्या गलती हो गई, क्या हो गया, सुई अटक जाएगी। इसीलिए तुम कहते हैं दुनिया ने समझ लिया और इंडिया ने नहीं समझा। गीजू भाई बधेका हो गए, लोग उनका नाम भी नहीं जानते। गजब के लोग हैं, हाँ? यह देश के लोग भी बड़े गजब के लोग हैं। गीजू भाई बधेका यहीं भावनगर में हो गए, गुजरात के। दुनिया उनको फॉलो करती है, भारत को छोड़ के। कि बच्चे को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, हम अभी भी नहीं दे रहे गीजू भाई बधेका के हिसाब से। और पूरा यूरोप और अमेरिका किसको फॉलो करता है? गीजू भाई बधेका को। क्रेडिट नहीं देता, है ना, क्रेडिट नहीं देता, कहीं भी नामों का उल्लेख नहीं करता उनका। और गीजू भाई ग्रंथमाला को उन्होंने अपने हिसाब से अपनी भाषा में लिख पढ़ के उसके हिसाब से नियम बना लिए। 7 किताबें हैं गीजू भाई ग्रंथमाला की, 7 बुक्स हैं, है ना। और हमारे लोगों ने पढ़ी ही नहीं है। स्कूलों की लाइब्रेरीज में कहीं पर ढूंढोगे ना, जो धूल निकलेगी ऐसे, झटकारो झटकारो झटकारो। सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में अंदर निकल जाएंगी, बिल्कुल पेजों पे ना कोई तोड़ मोड़ है, ना कोई चिन्ह है, ना कुछ भी नहीं। किसी ने पलटा ही नहीं, खोला ही नहीं, तो कैसे अंदर से कुछ हो मिलेगा? जैसी की तैसी रखी है, किसी ने नहीं खोला, किसी ने भी नहीं पढ़ा। तो 7 साल तक बच्चों को सहज शिक्षा दी जानी चाहिए, सहजता की शिक्षा देनी चाहिए। वो सहज है ही, उसकी सहजता को बनाए रखो, दैट्स ऑल। सहजता की शिक्षा मत देना, असहज बना दोगे। उसकी सहजता को बनाए रखो। सहजता की शिक्षा कौन देगा? एक असहज व्यक्ति सहजता की शिक्षा दे रहा है, वो दे सकता है, उसकी पात्रता है। शिक्षक कैसा होना चाहिए? जैसे हैं वैसे तो नहीं होने चाहिए, है ना। शिक्षा तो सहजता की होनी चाहिए। तो शिक्षक सहज है कि नहीं हमारे पास? बच्चों का शिक्षक कौन होता है? उसके माँ बाप होते हैं पहले शिक्षक। क्या माँ बाप सहज हैं? नहीं है ना, स्ट्रेस में है ना। क्यों स्ट्रेस में है? तो वो जो ढंग ढांचा है, वो ढांचा ही गड़बड़ है, जो माँ बाप को सहज नहीं होने देता है, स्ट्रेस देता है। इतनी किताबें हैं, धर्म की, ज्ञान की, समाजशास्त्र की, साइकोलॉजी की, इसकी उसकी, किस काम की है? माँ बाप तो सहज है ही नहीं। माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चे को पैदा करना है, खुद सहज रहना है, बच्चे को सहजता से विकसित होने देना है। उसकी सहजता में बाधा नहीं बनना है। माँ बाप भी सहज नहीं है, बच्चे को कैसे सहज तार उसकी सहजता को बनाए रखेंगे? 7 साल में बच्चे में जो प्रिंट्स पड़ते हैं स्थायी से हो जाते हैं,
निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए चाइल्डहुड ट्रामा जो है बहुत लंबा खिस्ता है, क्योंकि वह इम्प्रिंट्स बहुत खतरनाक होते। शरीर तो बदल गया, लेकिन मन के इम्प्रिंट्स वही। मन सदा पुराना है, मन सदा पुराना है, नया मन जैसी कोई चीज नहीं होती। शरीर पुराना नहीं है, और शरीर को हम पुराना मानते हैं। कौन मानता है? वो पुराना मानता है। वो पुराना कौन? वो मन मानता है, जो कि पुराना पुराना है। वो कहता है शरीर पुराना है, और वो पुराना है। शरीर तो नित्य नूतन है ना? कैसा हिप्नोटिज्म है? जो खुद पुराना है खुद को नित्य नूतन कहता है, जो नित्य नूतन है उसको वो उसको पुराना बोलता है। चलती उसकी है, चलती उसकी है। वो ढांचा ही कुछ गड़बड़ होगा ना, जो उसको संभाल के रखता है। मन ऐसे कैसे चलता है? कोई ढांचा उसे संभाल रहा है ना, उसकी बीमारियों को संभाल रहा है। उसकी बीमारियों को कहीं से पोषण मिल रहा है, उसकी बीमारियों को पाला पोसा जा रहा है। ये समाज जरूर समाज 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 कभी दिखता है नहीं, लेकिन काम करता है ना? है ना? काम करता है। वो बीमारी को बराबर बनाए रखता है, बीमारियों को पोषण देता है, बीमारियों को पोषण देता है, मन के विकारों को पोषण देता है, असहजता को पोषण देता है। ये पूरा जो ढांचा है सृष्टि में सभ्यता का, ये सभ्यता है क्या? सभ्यता है ना, सभ्य। कुछ सभ्यता समझ में आती है इसमें? कहीं कुछ गड़बड़ बात दिख रही है। मामला गड़बड़ नहीं है। अरे जहाँ सहजता को जो है तोड़ मरोड़ दिया जाता है, असहजता को बढ़ावा दिया जाता है, तो सभ्यता सभ्यता कहलाने के योग्य है क्या? वो सभ्यता सभ्यता कहलाने योग्य है? 7 साल तक जो बच्चा है उसकी सहजता बनी रहे, 14 साल तक जो है उसमें आवेग और द्वेग आएंगे, ऊर्जा अपने शिखर पर जाएगी। वहाँ पर उसे प्यार और सहजता से उन ऊर्जाओं को समझना सिखाया जाए, उन ऊर्जाओं को समझना सिखाया जाए कि यह प्रकृति है, हम प्रकृति के हिस्से हैं, प्रकृति के मालिक नहीं हैं। कोई सभ्यता सिखाती है कि हम प्रकृति के मालिक नहीं हैं? सारी सभ्यता यही सिखाती है हम प्रकृति के मालिक हैं। ये पेड़ों को यहाँ से काट दो, ये जंगल यहाँ से काट दो, ये काटना पीटना। उस सैद्धांतिक रूप से जंगलों को बचाने की बात होती है, और जंगल निरंतर कम हो रहे हैं। ये कैसी सभ्यता है जो सैद्धांतिक रूप से समझाती है कि जंगलों को बचना चाहिए, कानूनी रूप से समझाती है जंगलों को बचना चाहिए, लेख लिखे जाते हैं कि जंगलों को बचाना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए। उससे संबंधित जो है बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, वैश्विक स्तर पे होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं, राज्य स्तर पर होते हैं, है ना, स्कूल स्तर पे होते हैं, गांव स्तर पर होते हैं, और उसके बावजूद पर्यावरण बिगड़ता जाता है, जंगल नष्ट होते जाते हैं। ये सभ्यता है कि दोगलापन है? ये है क्या? ये चल क्या रहा है? ये चल क्या रहा है? कुछ प्रामाणिकता है? अरे भाई, ऊर्जा उठेगी 7 से 14 साल के बीच में, प्रकृति की ऊर्जा है, उसे सिखाओ ना, सभ्यता को लचीला बनाओ ना। तुम जो है उसे डांटते फटकारते हो, या तुम गलत कर रहे हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वह ऐसा नहीं होना चाहिए। उधर जो तुम उत्तेजक चीज़ें दे रहे हो, पोर्न परोस रहे हो। अरे वो प्योर पोर्न की बात छोड़ो, तुम्हारे हर सीरियल में आंशिक पोर्न तो सब जगह है, नहीं है? कौन से सीरियल में तुम्हारा पोर्न समाया हुआ नहीं? आंशिक होगा। कौन सी किताब में तुम्हारा पोर्न समाया हुआ नहीं है ना? तुम उधर से वह कहते हो और उधर से कहते हो ये गलत है, और प्रकृति कहती है सही है। सब में होता है, पशु में होता है, पक्षी में होता है, इसमें होता है, सब सही है, और तुम कहते हो गलत है, उधर से परोसते भी हो। अरे कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारी सभ्यता में है, तुम्हारे सिस्टम में है, तुम्हारे ढांचों में है।
और तुम जो है किसी आदर्श को बनाते हो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। समझ है कुछ? ऐसे आदर्श बनाते हो और ऐसा जीते हो और ऐसा परोसते हो, कहीं कोई जोड़ बैठता है? सहजता आएगी कैसे? तुमने असहजता के पूरे आयोजन किए हुए और तुम सहजता की अपेक्षा करते हो, किसी आदर्श की अपेक्षा करते हो। होश में आओ। कौन से बुद्धिजीवी हैं जो समाज की व्यवस्था देते हैं? देखिए, अपनी बुद्धि को खंगाले, कर क्या रहे हैं? 7 से 14 साल के बीच में जो आवेग और उद्वेग आएंगे, उनके साथ भी सहज होना है ना? उसके साथ शिक्षा देनी चाहिए। सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन उसकी बात ही ठीक से नहीं उठती, होती भी है तो ठीक से है नहीं, अटपटी सी है। उसको बोलते हुए अटपटा लगता है सेक्स एजुकेशन के बारे में। वो अरे सेक्स एजुकेशन तो देनी पड़ेगी, वह तो प्रकृति देना ही चाहती है, तुम उसमें बाधा बन रहे हो, उसके अनुरूप दो ना भाई। सेक्स एजुकेशन देनी पड़ेगी ना? नहीं देना है जी, मतलब प्रकृति के खिलाफ जाना है। प्रकृति तो दे के रहेगी, वो तो दे के रहेगी। अब दे के रहेगी तो उल्टा सीधा हो जाएगा, क्योंकि तो लड़ाई हो रही है, स्वाभाविक तरीके से नहीं हो रहा है ना? तुम उसके खिलाफ भी हो, तुम उसको कुछ उल्टी सीधी चीजें परोस भी रहे हो, प्रकृति भी अपना काम कर रही है। हाँ, बहुत सारे टुकड़े टुकड़े हो गए, लड़ रहे हैं आपस में, बच्चों का सहज विकास होगा नहीं, फिर एक ट्रामास क्रिएट हो गए, है ना? जो सहजता से जिस काम को भोग लेना चाहिए, काम शास्त्र लिखे गए हैं पहले, सहजता से भोग लेना चाहिए, उन आवेगों को दिशा देनी चाहिए, समझ देनी चाहिए, उसकी समझ और दिशा दी ही नहीं गई, फिर से ट्रामास खड़े हो गए ना? कैशोर अवस्था के ट्रामास हो गए। देखो, बूढ़े के मन में भी वही चल रहा है जो उसके बच्चे में चल रहा है, वो वही सुई अटकी हुई है। शरीर बूढ़ा हो गया, सुई वहीं अटकी है, जिया ही नहीं ढंग से जैसा जीना चाहिए था। अब ढंग से नहीं जिया तो सुई नहीं अटकेगी। जहां भी तुम ढंग से नहीं जियोगे, जैसा जीना चाहिए वैसा नहीं जियोगे, सुई अटक जाएगी। बीती ताही विसार दे, कैसे भी विसारोगे, सुई तो अटकी हुई है, सुई तो अटकी हुई है ना? फिर उद्दाम आवेग आएंगे, है ना? नवयुवावस्था आएगी। उस उद्दाम आवेगों में वो समाज की बातें करेगा, राजनीति की बात करेगा, इधर की बात करेगा, उधर की बात करेगा, इधर उधर बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आएंगी, उसे करप्ट करेंगी। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चल क्यों रही है? सभ्यता ही तो चला रही है ना। सभ्यता में ही तो लूपहोल्स होंगे ना, तभी तो एक खतरनाक वाली उल्टी सीधी कैसी कैसी चित्र विचित्र इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चल रही हैं। हाँ? और आदर्शवादी बनता जाएगा। आदर्शवादी युवा जो है समाज के लिए खतरनाक है। आदर्शवाद जो है असहजता है, सहजता नहीं है। आइडियोलॉजी कोई भी अच्छी नहीं होती। आइडियोलॉजी का मतलब यह है कि असहजता, सहजता को मार के आइडियोलॉजी को बिठा दो। सहजता की हत्या करने के बाद ही आइडियोलॉजी दी जा सकती है। सहजता है तो आइडियोलॉजी हो ही नहीं सकती, असंभव है, असंभव है। तो तुम आइडियोलॉजी दे रहे हो, फिर ट्रॉमास हो गए। आइडियोलॉजी ट्रॉमास ही तो है। इतने युद्ध हो रहे हैं दुनिया में, आइडियोलॉजी के कारण तो युद्ध हो रहे हैं। कोई आइडियोलॉजी हो सकती है? हमने जो जीवन जिया जंगलों में, पहाड़ों में, ट्राइब्स, बहुत कम पॉपुलेशन डेंसिटी, एकदम लो पॉपुलेशन डेंसिटी, और एकदम हाई डेंसिटी ऑफ ट्रीज, है ना, डेंस फॉरेस्ट, वहाँ हमने जीवन जिया। आदिवासियों के संग साथ में रहे, बड़ा लाभ हुआ। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम थी ही नहीं उन पे,
उनकी दोस्ती, उनका संग साथ, उनके बीच में रहना, उनके साथ खाना पीना रहना, वही मित्र यार। उनके घरों में भी रहते थे, वो भी हमारे घर में रहते थे, हम भी उनके घरों में रहते थे, वही हमारे दोस्त यार। बड़ा लाभ हुआ। आइडियोलॉजीज के चक्कर में थे ही नहीं, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम होती नहीं थी, सहजता से जिए जाते थे। बड़ा लाभ हुआ। क्यों? प्रकृति भी वैसी और वह भी वैसे ही। प्रकृति भी किसी आइडियोलॉजी को नहीं जीती और वो आदिवासी भी किसी आइडियोलॉजी को, बहुत थोड़ा बहुत रहा होगा, कोई खास आइडियोलॉजी को जीते ही नहीं थे। तो हमें बड़ा लाभ हुआ। कोई खास आइडियोलॉजी थी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी थी। फ्लेक्सिबिलिटी, आइडियोलॉजी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, साधना फ्लेक्सिबिलिटी की साधना है। यदि परिपूर्ण से फ्लेक्सिबल हो जाओ तो साधना सुफल हो गई, सफल हो गई, सहज समाधि हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी अपने चरम पर पहुंच जाए तो वही तो समाधि है। अलग से कौन सी समाधि चाहिए? कौन सी वीआईपी समाधि के पीछे जा रहे हैं? और आइडियोलॉजी जो है बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी के खिलाफ। आइडियोलॉजी का मतलब है नो फ्लेक्सिबिलिटी। आइडियोलॉजी का क्या मतलब है? नो फ्लेक्सिबिलिटी। यही होना चाहिए, तुम इधर से उधर हो गए तो गलत हो गए, पापी हो गए, तुम पापी हो गए। पापी हो जाओगे, जरा सा कुछ करोगे तो पापी हो जाओगे, जरा सा कुछ करोगे तो अशुद्ध हो जाओगे। किसी लड़की के साथ दुर्घटना हो गई, बोले ये अशुद्ध हो गई। नहीं नहीं नहीं, इसको घर में नहीं बुलाना, अशुद्ध हो गई। ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कैसे अशुद्ध हो गई भी? अरे किससे पूछोगे? पूछना किसी ढंग के व्यक्ति से पूछो ना, अशुद्ध हो गई कि नहीं हुई। कबीर से पूछो। हाँ, कबीरदास जी के यहाँ साधक आते थे, तो जो भी आते थे तो बोलते थे राम जी भोजन करके जाना। सब में राम देखते थे। राम जी भोजन करके जाना। गरीब आदमी, जुलाहे, बुनते रहते थे, बातचीत करते रहते थे। चदरिया झीनी झीनी बीनते रहते थे, बड़े प्यार से बीनते थे। राम नाम को जीते हुए बुनते थे। क्या? राम नाम रस भीगी चदरिया। और फिर अपना बाजार जाकर आवाज लगाते थे, राम जी तुम्हारे लिए चदरिया बीन के लाया हूं, तुम पहनोगे तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। कोई भी राम जी चले आते थे, बाजार में ढेर सारे राम जी चले आते थे। हाँ जी कैसे दी? बोले राम जी आपके लिए बुनी है, आप लो। कैसे दी का क्या मतलब? जो मर्जी आपकी। उसने जो दे दी सो दे दिया। उससे अपना राशन पानी आता था, उतना राशन पानी तो आ नहीं सकता। तो राशन पानी आए कैसे? वो निमंत्रण तो दिए जाते थे, घर वाली से पूछते भी नहीं थे कि डब्बे खाली हैं कि भरे हैं। भोजन बनेगा कैसे? तो भोजन जो है वो जाती थी लाला क्या, लाला जी प्लीज दे दो, मेहमान आए हैं, मेहमान आए हैं, अतिथि आए हैं, भोजन खिलाना जरूरी है। तो जो है ऐसा करके आती थी। लाला ने एक दिन हाथ खड़े कर दिया, नहीं अब मैं नहीं दे सकता, इतना उधार, गांव भर का उधार एक तरफ, तुम्हारा उधार एक तरफ, और तुम चुकाओगे कहां से? तुम्हारी तो आमदनी नहीं है। अब कब तक मैं कबीरदास जी का सम्मान करता रहूंगा? नहीं अब मैं नहीं दे सकता। गिड़गिड़ाई, अरे प्लीज दे दो भाई, अभी तो अतिथि आए हैं, आज तो दे दो। बोले नहीं मैं दे ही नहीं सकता, ऐसे आज करके कितना हो गया। अरे नहीं आज तो दे ही दो। तब लाला ने गौर से देखा, बड़ी सुंदर स्त्री है, बड़ी खूबसूरत है। बोले एक शर्त पे दे सकता हूँ। बोले सब मंजूर है। अरे सुन तो ले। अरे मंजूर है। अरे सुन तो ले, रात में आना पड़ेगा। बोले आ जाऊंगी दे जल्दी। अरे ऐसे कैसे दे दूं? ऐसे आ जाऊंगी। बोले तू झूठ बोल रही है। अरे झूठ हम नहीं बोलते, पूछ लेना गांव में हम कभी झूठ बोलते हैं? आ जाऊंगी रात में। कितने बजे आना है? इतने बजे। बिल्कुल आ जाऊंगी। दे दे राशन।
बोला जितना लगे ले जा, दे गई। अतिथि को भोजन करवा दिया। शाम तक बादल घिराए, रिमझिम बदरिया बरसने लग गई। रात में कबीरदास जी ने देखा पत्नी तो सो नहीं रही है, कुछ खड़बड़ खुड़बड़ कर रही है। जाके देखा तो सज संवर रही है, रात में सज संवर रही है। कबीरदास जी ने पूछा कहाँ जाना है? तो उसने बोला अरे उस लाला के यहाँ जाना है, ऐसी ऐसी बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बादल बरस रहे हैं, मैं तेरे को छोड़ने चलूँगा। ये नहीं पूछा क्या, क्यों, क्या, कैसे, कुछ नहीं। नो आइडियोलॉजी। और कबीरदास जी छितौड़ी हुआ करती थी ना, बांस की बनाते थे। पलाश के पत्ते, पलाश के पेड़ देखे ना, पलाश के पेड़ पत्ते बीच में रख करके बांस की वो पतली पतली लेकर के बुन करके एक छाता बनाया जाता है, छितौड़ी बोलते हैं उसको। वो छितौड़ी ली बड़ी वाली, उसमें उसको लिया कि उसको बचाते हुए कि इसका मेकअप खराब ना हो जाए, सज संवर के जा रही है। संभाल के ले गए और दरवाजा खटखटाया। कबीरदास जी की पत्नी है, लाला दरवाजा खोल। उसने दरवाजा खोला, देखा आजा आजा आजा। अरे तू तो बारिश में आ गई, भीगी भी नहीं। अरे कैसे भीगती? कबीरदास जी बड़ा संभाल के लेके आए हैं छितौड़ी में। लाला जी तो घबरा गए। कबीरदास जी को पता चल गया साथ में आए हैं, अब क्या होगा? कबीरदास जी देखे, अरे लाला तू क्यों घबरा रहा है? चल चल दरवाजा बंद कर, जा अंदर, मैं इधर ही खड़ा हूं, फिर से ले जाना भी तो पड़ेगा, बारिश है, चल जा अंदर। उसकी हालत खराब लाला की। बोले महाराज कर क्या रहे हो? मैं आपकी पत्नी को क्यों ले जा रहा हूं? अरे जिस कारण ले जा रहा है ले जा रहा। अरे होश करो महाराज, मैं कुछ गलत इंटेंशन से बोल रहा हूं। अरे बेवकूफ, चमड़ी से चमड़ी की रगड़ होगी, उससे हो क्या जाएगा? तेरी वासना है चमड़ी से चमड़ी रगड़ करने की, कर ले। उससे कौन शुद्ध होता है, कौन अशुद्ध होता है, कौन पवित्र होता है, कौन अपवित्र होता है? किस पागलपन में पड़ा है? जा तू अपना काम कर। लेकिन लाला की अंतरात्मा बदल गई, जाग गई। वो आया, चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज माफ करो, इतना फ्लेक्सिबल, इतना सहज, ऐसा संत। मैं तो अपना दूर से ही संत संत सुनता था, अब संतत तो क्या है अभी समझ में आया। मुझे माफ कर दो, कृपा करो, अपनी शरण दो। और ये आपकी है, ये दुकान आपकी है, जब जो चाहो सब मिलेगा, जीवन भर मिलेगा। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, आशीर्वाद देते रहना, इस प्रकार की देशना देते रहना। और उस महिला के भी पैर छुए, बोले माता जी जाइए, आपके कारण मुझे कुछ बहुत ज़्यादा मिल गया जो मिलना था। तो आइडियोलॉजी असहजता है। हम किन किन चीज़ों को जीते हैं? हम यह ना कहते कि समाज को कैसे चलना चाहिए, क्या नहीं चलना चाहिए, हम अपनी बात कह रहे हैं, साधक की दृष्टि से कह रहे हैं। जो साधक है वो समझ ले कि किन चीज़ों को जी रहा है। अब आइडियोलॉजी को जी रहा है, वहाँ सुई अटकी पड़ी है। आइडियोलॉजी ने हजारों जगह सुई अटका दी है, लाखों जगह सुई अटका दी है ना। तो अब सुई तो अटकी हुई है, सहजता हो नहीं सकती, हियर एंड नाउ हो नहीं सकते, जो है उसे जान नहीं सकते। सत्यम शिवम सुंदरम से कोई नाता जुड़ने वाला नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम भूतकाल और भविष्यकाल में नहीं, हियर एंड नाउ है ना। आंखों को निर्मल करोगे तब तो जानोगे। निर्मल आंख होगी कैसे? सुइयां तो अटकी पड़ी हैं, निर्मल आंख होगी कैसे? साहस चाहिए ना। तो तुम्हारे जो मूल्य हैं, महान मूल्य हैं, उन मूल्यों को विसर्जित करने का साहस चाहिए ना। महान मूल्यों को ढो रहे हो ना।
महान संस्कृति और सभ्यता के ध्वजवाहक हो ना, उनके ध्वजवाहक हो ना। उन मूल्यों को कैसे विसर्जित करोगे? उन्हें विसर्जित भी नहीं करना है और परमात्मा को भी पाना है। वो जो दूर के उस पेड़, वो आकाश के उस कोने में रहता है ना, वहाँ उसका महल है बहुत बड़ा, वो वाले परमात्मा को पाना है। बहुत बड़ा महल है उसका, बहुत बड़ा ऑफिस है ना। सामाजिक मूल्यों को भी करना है और वो वाले परमात्मा को पाना है, जिसके इतने सिर हैं, इतने हाथ हैं, इतने पैर हैं, है ना। जो पूरी दुनिया को चलाता है, एक एक आदमी का हिसाब रखता है। जरा भी गड़बड़ करता है तो तुरंत किसी अपने एम्प्लॉय को भेज करके एक डंडा मारवा देता है ना। पूरे कंप्यूटर में हिसाब रखता है। कंप्यूटर ने उसके वो इतने एम्प्लॉय रखे हैं, वो उसमें लिखते हैं। देखे नहीं, फोटोज नहीं देखे, उनके पास बही खाते होते हैं, बही खातों में सबका हिसाब लिखते रहते हैं। उनको अभी तक ये नहीं पता चला कि नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कंप्यूटर वगैरह। माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा है, वो माइक्रोसॉफ्ट वाले पता नहीं उसमें अकल वकल है कि नहीं, इतना बड़ा ऑफिस चल रहा है, उनसे कांटेक्ट ही नहीं करता। अरे कंपनी के शेयर 1000 गुना हो जाएंगे यदि उनका कांटेक्ट मिल गया तो। पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट वाले को क्या। तो वाले परमात्मा से मिलना है ना। अरे हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। यदि सारी सुइयां हट जाएंगी, कट जाएंगी, साफ हो जाएंगी, कचरा पूरा गार्बेज साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, सारे अटकाव निकल जाएंगे, तब हियर एंड नाउ होगे। तब हियर एंड नाउ होगे तो यह केसर आम का पेड़ नहीं है, यह आम का पेड़ नहीं है, यह पेड़ नहीं है, यह परमात्मा है। सत्यम शिवम सुंदरम, अभी और यहीं, यही परमात्मा है। तुम्हें दिखेगा कैसे? तुम्हारे पास आंखें हैं? तुम्हारी आंखें तो कहीं और अटकी हुई हैं, दूर अतीत में, जाने कहाँ कहाँ, टुकड़े 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 होकर। देखते नहीं? तुम सीजोफ्रेनिक हो, कितने टुकड़े हैं तुम्हारे भीतर, देखते नहीं? कितने मेनियास को भोगते हो, कितने फोबियास, खंडित मनस्कता, मन के टुकड़े टुकड़े, सीजोफ्रेनिया। टुकड़े टुकड़े करके परमात्मा को जान सकते हो। हियर एंड नाउ हो गई तभी ना, जब सारे टुकड़े विसर्जित हो जाएंगे तभी तो हियर एंड नाउ हो पाओगे। जब हियर एंड नाउ हो तो परमात्मा अभी और यहीं, वह तो परमात्मा ही है ना। परमात्मा और अभी यहीं है नहीं, परमात्मा ही है। जब वह पेड़, केसर आम का पेड़ नहीं होगा, आम का पेड़ नहीं होगा, पेड़ नहीं होगा, तो तुम कहाँ से हो जाओगे? न तुम होगे न पेड़ होगे, परमात्मा ही रहेगा। न तुम बचोगे न पेड़ बचेगा, परमात्मा ही रहेगा। न दृष्टा न दृश्य, न उसके बीच की दृष्टि का संबंध, दृश्यातीत सत्य। तो उद्दाम आवेग इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से ग्रसित नहीं होने चाहिए। फिर सारे आवेग जो है सेटल होंगे, है ना। 7 के 7 चौक 28, 21 से 28 सारे आवेग सेटल होंगे। सेटल होने दो ना, उस सेटलमेंट में सब कुछ सेटल हो जाने दो, सारी चीजें सेटल हो जाने दो, राइट फिनिशिंग, है ना। 28 साल का हो गया, गुरुकुल से छुट्टी। 28 साल का हो गया तो गुरुकुल से छुट्टी, सेटल हो गया। हाँ, किसी किसी को 1 आध साल रोकना पड़ेगा, 19 23 तेरा तो कुछ बाकी है, सेटलमेंट रह जा। कोई 30 में जाएगा, कोई 31 में जाएगा, जनरली 28 में चले जाएंगे। गुरुकुल से छुट्टी, अब जंगल में रहने की जरूरत नहीं है, जा संसार में रह जाके देख, अपनी भूमिका निभा।
वह कैसा माँ बाप बनेगा? बच्चों को डांटने डपटने वाला, उनको डॉक्टर इंजीनियर बनाने वाला माँ बाप नहीं बनेगा। कमबख्त, चल अच्छे से पढ़, डॉक्टर कैसे बनेगा, इंजीनियर कैसे बनेगा, या कैसे बनेगा? चटाक चटाक, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 28 से 35 के बीच में वह प्रकृति को सेटल वे में जिएगा, जीकर समझ पैदा करेगा, है ना। और जो है उसके बाद में अगला चरण 35 से 42 साल की उम्र, उसमें जो है समाज को क्या कैसी दिशा देनी चाहिए, उसमें उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, अपनी भूमिका, अपना प्रतिदान वह दे देगा, प्रतिदान वह दे देगा। उसके बाद में 42 से 49 हैंड ओवर करना चालू करेगा। मेरा काम खत्म, अपनी जिम्मेदारी संभालते जाओ। मैंने अब वह समझना है जिस समझने के लिए यह सेपरेशन है, कहीं कुछ चूक तो नहीं रह गई। ये 14 साल मैंने कोई डस्ट तो इकट्ठी नहीं कर ली, उस डस्ट को भी क्लीन करना है। क्या क्या चाहिए परिवार के दायित्वों के लिए, दायित्व अपने पूरे कर देता हूँ। बचा कुचा क्या है बता दो, सब कर देता हूँ। बीच बीच में मौका देना मुझे जंगल में जाके रहना है, कैंप करना है कुछ दिन, बीच में इधर का करूँगा उधर का करूँगा। वानप्रस्थ को सेटल करेगा। 49 स्थिति स्पष्ट हो जानी चाहिए, दुनियादारी दी एंड। 49 के बाद जय सिया राम, वो बोलते हैं 25-25-25-25, ऐसा नहीं है, एग्जैक्ट ऐसा है। 42 साल की उम्र में सबकी कॉमन समस्या होती है, एकमात्र समस्या होती है आध्यात्म। साइकोलॉजी यही कहती है, अभी सारी यूनिवर्सिटीज़ यही कहती हैं, हार्वर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, या वो या की हो, कहीं की हो, कि 42 साल की उम्र में मनुष्य की कॉमन समस्या है आध्यात्म। हाँ, तो वह जो है आध्यात्म को ठीक से समझना चाहता है, आध्यात्म को ठीक से जीना चाहता है। अब जो है वह चाहता है कि आध्यात्म के पुराने चश्मे जो है उतार उतार के फेंके जाएं, क्योंकि आध्यात्म के नाम पर उसे बहुत कुछ दिया गया। उसे समझ में आ रहा है कि आध्यात्म के नाम पे बहुत कुछ दिया तो गया है, लेकिन ये आध्यात्म है नहीं। आध्यात्म एक्चुअली क्या है वह उसे समझना चाहेगा। समझ जाएगा तो ठीक है, नहीं समझेगा तो डिस्टर्ब होता जाएगा। मेंटल ऑर्डर्स जो है एक्सट्रीम पे जाते जाएंगे, मेंटल डिसऑर्डर्स को जीने लगेगा। 42 से 49 के बीच में आध्यात्म का यदि कोई कचरा है, गार्बेज है, साफ हो जाना चाहिए, नहीं तो साफ होने की संभावना मुश्किल होने लगती है, कठिन होने लगता है। 42 से 49 के बीच में सारा स्पिरिचुअल गार्बेज साफ हो जाना चाहिए, सारी धारणाएं क्लीन हो जानी चाहिए। इस समय अस्तित्वगत व्यवस्था होती है, अस्तित्व भी सपोर्ट करता है, ज़्यादा सपोर्ट करता है, उसके बाद में भी करता है। अब ये गोल्डन एरा है, इसमें सपोर्ट हर लेवल पर अवेलेबल है, लेकिन जनरली नहीं होता है, अभी अवेलेबल है, इसलिए गोल्डन एरा हमने इसे नाम दिया है, गोल्डन एरा ऑफ स्पिरिचुअलिटी। लेकिन 42 से 49 50 की उम्र तक राइट क्लिनजिंग, सब विजन प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, सब सेटलमेंट हो जाना चाहिए, पीछे मुड़ के देखने के लिए कुछ नहीं बचना चाहिए, बीती ताही बिसार दे। 49 के बाद पीछे देखने के लिए कुछ बचना ही नहीं चाहिए, पीछे देखने के लिए कुछ बचना ही नहीं चाहिए, कोई खूंटी नहीं बचनी चाहिए, कोई सुई कहीं अटके हुई नहीं होनी चाहिए। बीती ताही बिसार दे, फलित हो जाना चाहिए 49, यानी बात पूरी हो गई। 7 चक्रा हो गए ना,
7:7, साती साती 49। खेल खत्म, पैसा हजम, यदि सम्यक जीवन हो तो। स्वस्थ समाज, स्वस्थ सभ्यता जो है 49 तक पूरा खेल खत्म, पैसा हजम कर देगी। वो मत पढ़ना 25, 50, 75, 100 वाले चक्कर में मत पढ़ना, फलाना आश्रम ढिकाना आश्रम। 49, 50 की उम्र में उस व्यक्ति की प्रेजेंस जो है वह, उसकी प्रेजेंस मूल्यवान होती है, होनी चाहिए, कहीं भी रहे। उसके संग साथ में बच्चों को होना चाहिए, उसकी प्रेजेंस मूल्यवान होगी। बच्चे उसके संग सानिध्य में रहेंगे तो वह भी कैसे हो जाएंगे? एक वीणा है, बड़ी मधुर वीणा है, बड़ी एडजस्ट वीणा है, परफेक्ट वीणा है, बज रही है, और बहुत सारी दूसरी वीणाएं पड़ी हुई हैं। जब इसमें झंकार आएगी तो वो भी अपने आप झनकृत होने लगेंगी, जबकि उन्हें कोई भी नहीं बजा रहा है, कोई भी नहीं बजा रहा है। जब यह वीणा बज रही होगी वो अपने आप झनकृत होने लगेंगी। वह संग साथ चाहिए, क्योंकि यह इस वीणा में मधुर संगीत बजने लगा है। इस वीणा में मधुर संगीत बजने लगा है। संगीत का ही तो खेल है, और कौन सा खेल है? एक ही तो खेल है संगीत का। और दूसरा खेल कहाँ है? अरे संगीत से ही तो सब कुछ सृजा गया है, संगीत ही तो सृजन है। उस संगीत से ही, उस अनाहत नाद से ही तो सृष्टि उद्भूत है और प्रोसेस है। सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। वह परम संगीत जो है तरंगायित है, सृष्टि है नहीं, परम संगीत तरंगायित है। वो तरंगों को तुम पकड़ना चाहते हो, अरे उसका आनंद लो। संगीत आनंद लेने के लिए, पकड़ने के लिए थोड़े ना है। वो तरंग को तुम पकड़ के स्टोर करना चाहते हो, अरे तरंग है, जीवन आनंद है, इनबिल्ट इटसेल्फ जीवन आनंद है, तरंगायित है। पहाड़ है नहीं, पहाड़ हो रहा है, नदी है नहीं, नदी हो रही है, मनुष्य है नहीं, हो रहा है, चींटी है नहीं, हो रही है, सूरज है नहीं, हो रहा है, चांद तारे हैं नहीं, हो रहे हैं। अरे इस डायमेंशन की बात मत करो कि ये गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स हो रहे हैं, अरे सारे डायमेंशन हो रहे हैं। स्वर लहरियां है ना, स्वर लहरियां तुम्हारे पास साथ हैं, सप्त स्वर हैं, ठीक है, ये तुम्हारी क्षमता है। 64 डायमेंशन है, संगीत थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना, जरूरत नहीं है तुम्हें, ये 7 स्वर काफी हैं मुक्ति देने के लिए। इन 7 स्वरों के साथ तरंगायित हो जाओ, बस तरंगायित हो जाना है, करना कुछ नहीं है। संगीत चल ही रहा है, तुम अपना विसंगीत बंद करो, संगीत चल रहा है, उसमें शामिल हो जाओ। सिर्फ शामिल ही तो होना है, शामिल हो जाओ। संगीत अपने चरम पर पहुंच जाएगा, साधो सहज समाधि भली। विशिष्ट साधना के चक्कर में मत पड़ो, गीत गाओ, गीत हो जाओ, बस इतनी तो बात है। तुम विशिष्ट परमात्मा की खोज में हो, बड़े बड़े डायग्राम, नक्शे बनाने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में बहुत समय लगता है, बहुत हाई फाई प्रोजेक्ट है, कितने जन्म लग जाएंगे विशिष्ट परमात्मा को पाने के लिए, जो वो दूर आकाश में बड़ा सा ऑफिस खोल के बैठा है ना। तुम कितने भी दूर जाओगे वह और दूर हो जाएगा, प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होगा। परम संगीत है ही, लाना नहीं है।
अपना विसंगीत छोड़ दो, परम संगीत के साथ एक हो जाओ, वननेस। अपना विसंगीत छोड़ दो और परम संगीत के साथ एक हो जाओ। एक हो ही जाओगे, कुछ नहीं करोगे तो एक हो जाओगे। तुम्हें क्या होना है, करना छोड़ दो, अपने आप एक हो जाओगे, है ना। वननेस, अहम ब्रह्मास्मि। कोई थिन लाइन होगी अहम ब्रह्मास्मि वाली, सहज रहना, सहज होते ही रहना, सहजता को घटित होने देना। अहम ब्रह्मास्मि भी विदा हो जाएगा। शिव तत्व, शिवो अहम, शिवो अहम, शिवो अहम। कोई प्रश्न है इससे संबंधित कि सब आज यहाँ समाप्त कर दें? हाँ, जोर से पूछना पड़ेगा। आपके गोल्डन एरा में हम बच्चों के साथ कैसा बिहेव करें, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ दी साधकों के बच्चे टीनेज है। अब पहले तो 2 साइकिल तो चले गए हमारे हाथ से, तो अब क्या कर सकते हैं? परम संगीत की समझ दो उन्हें, है ना। रोबोटिक मत बनाओ, रोबोटिक पैटर्न से बाहर करो। कुछ साधक हमारे यहाँ आते हैं, एक आएंगी अभी एक साधिका, उनसे पूछो, वो बताती बच्चे को कहाँ डाला, बोले मैंने वो फलाने स्कूल में डाला है। कौन से स्कूल में? नो स्कूल स्कूल में। किस में डाला है? नो स्कूल स्कूल में डाला है। उसकी मान्यता नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं। उसका सर्टिफिकेट वो सरकारी दफ्तरों में नहीं माना जाता, मत माने, हमें क्या लेना देना है। हमें, हमारे लिए सर्टिफिकेट मूल्यवान है, दूसरों के लिए ना हो, बस हमारे लिए वो सर्टिफिकेट मूल्यवान है। कौन से कितने परसेंटेज आते हैं? बोले 90% तो लिखते ही नहीं है वो लोग। कौन सा नंबर आया क्लास में, वो होता ही नहीं है उसमें, तो है ना। नो स्कूल स्कूल, जय ओशो है। नो स्कूल स्कूल, ठीक है ना। और कुछ ऐसे समझदार देश हो रहे हैं जो मार्क कर रहे हैं नो स्कूल स्कूल। बच्चा तैयार हो रहा है क्या? इंडिया में है एक हिडन नो स्कूल स्कूल, 40 बच्चे रहते हैं उसमें बस। साउथ में सब 40 बच्चे रहते हैं, है ना। और जब बच्चा एक उसमें से निकलेगा तो दूसरा बच्चा जाएगा। टीचर्स उनकी गिनती नहीं होती, 200 भी होते हैं, 500 भी हो जाते हैं, कभी 1000 भी हो जाते हैं टीचर्स। बच्चे 40 रहते हैं। टेम्परेरी टीचर्स भी भर्ती की जाते हैं। अब किसी बच्चे का प्रश्न ही ऐसा पैदा हो गया तो तुरंत 100 टीचर रखने पड़ेंगे, तो तुरंत रखे जाते हैं 100 टीचर। तो प्रश्न कर दिया बच्चे ने, भाई सिलेबस तो बच्चा ही तय करेगा ना। कोई स्कूल तय करता है सिलेबस, कोई यूनिवर्सिटी तय करेगी, वो तय करेगी। अरे बच्चा जब क्वेश्चन करेगा तब तो सिलेबस पैदा होगा ना। अब सिलेबस आ कहाँ से गया? पहले से सिलेबस आ जाएगा। अरे बच्चा आया, जब बच्चा कुछ क्वेश्चन करेगा तब तो सिलेबस पैदा होगा ना। क्वेश्चन के बगैर सिलेबस पैदा हो जाएगा तब तो टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, तब टीचर्स की भर्ती होगी। क्वेश्चन आ गया है, सिलेबस पैदा होगा, अब उसके टीचर्स ढूंढे जाएंगे, अब उसके आगे फिर आगे बात चलेगी, है ना। और वो बच्चे उठा लिए जाते हैं। नो स्कूल स्कूल के बच्चे नो पैकेज में उठा लिए जाते हैं, है ना। कि क्या कैसा? बोले नहीं वो हमारे यहाँ एक दर्जा होता है मिनिस्ट्री का, वो वाला दर्जा दे दिया, है ना। सैलरी कोई सैलरी नहीं है, ये चेक बुक है, जितनी मर्जी हो निकाल लो। ये सरकारी खजाने की चेक बुक है, फिर तुम्हारा पैकेज तुम जानो, हमें क्या लेना देना तुम्हारा पैकेज क्या है। कभी खर्चा करने का रास्ता दिखे तो देख खर्च कर लेना। रहने के लिए बंगला है, ये गाड़ी है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, ये फलाना है। चेक बुक में साइन कब करेगा भैया? क्या खरीदेगा? सब तो तेरे पास है। तो नो स्कूल स्कूल। पर अभी तो बच्चे स्कूल में हैं। हाँ। व्हाट अबाउट दैम? और अभी उनकी महत्वाकांक्षाएं भी जन्मी है। उन्हें भी कुछ होना है, भागना है, दौड़ना है। ये जो है अब खुद तय करो।
खुद तय करो। अब यहाँ पर क्या करना है, दिशा तो दी जा चुकी, उसके बीच में तुम कौन सी धारा पैदा कर सकते हो, तुम्हारे हाथ में क्या है, कितना है, ठीक है ना। उसके तुम सुझाव दे सकते हो, उसके तुम सुझाव दे सकते हो आग्रह रहित होकर। वह सोल अपनी जर्नी पे है, ठीक है ना। तुम अपना प्रेम देना, आदर्श नहीं। तुम प्रभावित हो गए यहाँ पर, इसको आदर्श बना के थोप मत देना बच्चों पे जाकर, इसका आदर्श निर्मित मत कर देना। सुझाव, ठीक है ना, सुझाव देते चलना। वो मिड लाइन की तरफ जितने आ जाए, ना आए, वो अपनी जर्नी पे है सोल, है ना, वो अपनी जर्नी पर है। और तुम दुखी होते हो, तुम खुश हो जाते हो। वो तुमको खुश करने के लिए वैसा नहीं किया उसने, ना तुम्हें दुखी करने के लिए वैसा किया उसने। वो तो अपनी जर्नी पर है, उसको तुम्हारे दुख सुख से कोई लेना देना नहीं। तुम अपने मोह के कारण दुख और सुख सृजित कर रहे हो, उसका कोई लेना देना ही नहीं तुम्हारे दुख और सुख से। वो सोल अपनी जर्नी पे है, तुम अपने मोह के कारण, तुम्हारी अनुकूलता प्रतिकूलता की परिभाषा तय करते हो और खुद को सुखी दुखी करते रहते हो। कोई तुम्हें सुखी दुखी करने के लिए नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है तुम्हें सुखी दुखी करने के लिए। तुम खुद अपने आदर्शों के कारण सुखी दुखी होते रहते हो। काहे होते हो सुखी दुखी, हैं? कौन मजबूर करता है तुम्हें? मन ही तो है, और कौन मजबूर करे? देखो अपने भीतर उत्तर देखो, समझो, ठीक है। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें।